Hello everyone, a very good morning to all. Here I am Afsha going to teach you social science, and today I am going to teach you the very first chapter of history, that is the French Revolution. Have you heard earlier what is revolution? Now I am going to tell you revolution. व्हाट इज़ रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन क्या है? रेवोल्यूशन होता है जब कोई नया चेंज आता है। इसी तरह फ्रांस में क्या हुआ था, एक रेवोल्यूशन आया था, एक चेंज आया था। चेंज कैसे आया था, क्यों आया था, क्या उसके कारण थे, क्या उसके कॉजेज़ थे, वो हम इस चैप्टर में फर्दर पढ़ेंगे, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, रेवोल्यूशन क्या होता है? एक चेंज होता है, क्रांति आना। ठीक है, जब क्या होता है, कोई एक चीज़ कंसिस्टेंसी में चली जा रही है और उसका जब क्या करते हैं, हम विरोध करते हैं, तो वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं, क्रांति आना बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें इस चैप्टर की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 को द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। अलार्म के स्टेट में थी। ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा था, किंग ने अपने ट्रूप्स इसको बोलते हैं, सोल्जर को बोलते हैं या फिर आर्म फोर्स को बोलते हैं, उन्होंने ऑर्डर दे दिया। एक रूमर किसे बोलते हैं? अफवाह को बोलते हैं। अब चैप्टर की स्टार्टिंग आप देखें, चैप्टर का नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? ऑन द वेरी फर्स्ट मॉर्निंग जब ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ऑल दो ये स्टार्ट बहुत पहले से हो चुका था, बट ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट था कि जहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। बट इससे पहले रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था छोटे छोटे फेजेस में। बट जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं फ्लैशबैक करके, है ना, कि जैसे बीच में से स्टोरी दिखाते हैं, कुछ भी एक्शन मिडल का एक्शन स्टार्टिंग में दिखा देते हैं कि आगे जाकर मूवी में ये होगा। सेम एज इस चैप्टर में भी यही दिखाया गया है या यही बताया गया है कि बस्टाइल जो एक किला, जो जेल थी, उसको कैसे तोड़ा, वहाँ से फिर फॉर्स उठाने के लिए, क्या बोलते हैं, आर्म्स एमिनिशन लेने के लिए वहाँ ये क्यों किया था उन्होंने, ऐसा क्या कॉज था, ऐसा क्या, कितने लोग दुखी हो गए थे कि उन्होंने जेल को ही तोड़ दिया राजा की, है ना, और उन्हें क्यों खुशी मिली जेल को तोड़ के, और ऐसा क्या हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, बट ये इन्होंने बीच का पोर्शन उठा करके स्टार्टिंग में डाल दिया। तो बेसिकली इस चैप्टर में यही बताया गया कि फ़्रांस में कैसे रिवॉल्यूशन आई, क्या क्या उसके कॉजेज़ रहे, वहाँ पर क्लास कैसी थी, वहाँ पर बेसिकली अभी आज हम इसका इंट्रोडक्शन ही कवर करेंगे। फ़्रांस में कैसे थे, वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, वहाँ का सोशल सिस्टम, वहाँ का कल्चर कैसा था। ठीक है, वहाँ का ये सारे इंट्रोडक्शन आज हम ये कवर करेंगे। फ्रांस में क्या था, फ्रांस में 3 स्टेट थे, 3 तरह के लोग थे। एक तो कलर्जी पीपल थे, ठीक है, दूसरा कौन थे, नोबल पीपल थे, तीसरा कौन थे, थर्ड स्टेट। वो कौन होते थे? उसमें हमारे मिडिल क्लास के लोग आ जाते थे, और वो लोग आ जाते थे, पीजेंट आ जाते थे, आर्टिशंस आ जाते थे, वो लोग जो क्या करते थे, जो टैक्स पे करते थे। और जो अदर 2 स्टेट्स, जैसे आप इसके चैप्टर में देखें आगे, इसकी हेडिंग दिखा रहे हैं फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी। ठीक है, इसमें ये बता रहे हैं, देखो दिखा रहे हैं इधर। फर्स्ट स्टेट जो था वो किसका था? कलर्जी कौन होते थे? जो प्रीस्ट होते थे, जो फादर्स होते थे ना, चर्च में जो फादर होते थे, वो कौन होते थे? वो टॉप क्लास मानते थे अपने आप को, है ना, जैसे क्रीमी पीपल्स। ठीक है, फिर सेकंड स्टेट में कौन से लोग आ जाते थे, कौन से पीपल आ जाते थे? नोबेलिटी कौन? राजा महाराजा वाले आ जाते थे। और थर्ड स्टेट में इसमें बिग बिजनेसमैन भी आ जाते थे, मर्चेंट्स भी आ जाते थे, ऑफिशियल लॉयर्स भी आ जाते थे, पीजेंट्स भी आ जाते थे, और आर्टिशंस। और छोटे जो मार्जिनल, जिनकी जो किसी और दूसरे की लैंड पे काम करते थे, जो इन राजाओं महाराजाओं की ज़मीन पर काम करते थे, वो लैंडलेस लेबर सर्वेंट्स भी इसमें ही आते थे। जो थर्ड स्टेट था वो कॉम्बो था किसका? वो मिडिल क्लास का, जो इमर्जिंग ग्रोइंग मिडिल क्लास थी, जो जैसे बिग बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, ठीक है, लॉयर थे, इसमें पढ़े लिखे लोग भी थे, और इलिटरेट भी थे, और गरीब भी थे, और जो वो लोग जिनके पास अपनी खुद की ना कोई ज़मीन थी, और जो राजा महाराजाओं की ज़मीन पर काम करते थे। तो यानी कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी पीपल, जो कौन होते थे? जो चर्च के फादर होते थे। सेकंड नोबिलिटी, जो राजा महाराजा, जो मोनार्क होते थे। थर्ड स्टेट, जो आम आदमी थे वहाँ के, उनमें कुछ गरीब भी थे,
में तो पुअर पीपल भी थे, पीजेंट्स भी थे, वर्कर थे, स्मॉल लैंडलेस लेबरर थे जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं थी, वो भी थे, और इसमें बिग बिजनेसमैन भी थे, मर्चेंट्स भी थे, लॉयर्स भी थे। यानी कि ये कॉम्बो था जो थर्ड स्टेट था। तो इसमें यही दिखा रहे हैं, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर, पर आज सिर्फ इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर ये दिखा रहे हैं कैसे इन लोगों ने स्ट्रगल किया, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। उन्होंने सर्वाइव करने के लिए ये इमेजेस देखो, ये कौन दिखा रहे हैं इधर, ये लैंडलॉर्ड बैठे हैं, नोबल्स बैठे हैं, और ये कौन है, ये लैंडलेस फार्मर होगा। ये क्या कर रहे हैं, जो इनकी ये अपना जो इनका है टैक्स देते थे, उस टैक्स को क्या बोलते हैं, टिथ जो देते थे, कौन देते थे, सिर्फ ये लैंडलेस और जो थर्ड स्टेट के लोग थे वही टैक्स देते थे। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो पीपल थे वो क्या करते थे, टैक्स को एंजॉय करते थे। ठीक है, आगे हम फर्दर उसमें पढ़ेंगे। स्टार्टिंग से भी तो जस्ट ये इंट्रोडक्शन एक हो गया है कि फ्रांस में रेवोल्यूशन क्यों आया था, और रेवोल्यूशन के क्या क्या कॉजेज़ थे, और कैसे कैसे फ्रांस में रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ। ये सब हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।